बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत की आर्मी महाज पर पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सिलसिला जारी है और अब भारत के सबसे मजबूत इत्तेहादी अमेरिका ने भी भारत को नानी याद करवा दी। ट्रंप ने दौरा भारत से पहले भारत को भयानक तोहफा देकर भारतीयों के तन बदन में आग लगा दी है। ख़वातीन हज़रात, मुहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। नीज हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी काविशों का सिला भी जरूर दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, अमेरिकी सदर ट्रंप का शेड्यूल दौरा भारत मोदी सरकार के लिए भयानक ख्वाब बन गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से नई दिल्ली के दौरे से कबल भारत के लिए ऐसे खसूसी तोहफे का ऐलान किया गया है जिसने बीजेपी सरकार को बुरी तरह हिला कर रख दिया है। अमेरिका ने भारत से तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक का स्टेटस वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद भारत को दी जाने वाली खसूसी रायतें भी खत्म कर दी गई हैं। भारत को अपनी मसनूआत अमेरिका में फरोख्त के लिए अमेरिकी मंडियों तक टैरिफ फ्री रसाई फराहम की गई थी, जिससे भारत सालाना अरबों डॉलर्स का फायदा हासिल कर रहा था। ताहम अब भारत से ये सहूलत भी वापस ले ली गई है। याद रहे कि अमेरिका की जानिब से भारत के ताजरों को टैक्स छूट और दीगर सब्सिडीज फराहम की जा रही थी, जो अब बंद कर दी गई हैं। अमेरिका के इस फैसले से भारत को न सिर्फ सालाना अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा बल्कि लाखों हिंदुस्तानी बेरोजगार भी हो जाएंगे। अमेरिका के इस फैसले को भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया जा रहा है। इस अमेरिकी फैसले के बाद दुनिया के दीगर ममालिक भी भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दी जाने वाली खसूसी सहूलियात वापस ले सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले के बाद से भारत में एक बोंजाल सा आया हुआ है। भारत की अपोजिशन जमातें और ताजर बरादरी की खूब चीखें निकल रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी मजीद वक्त के लिए इक़्तिदार पर काबिज रहा तो भारत की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी, जबकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां पहले ही भारत की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुकी हैं। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान की कुर्बतों ने आर्मी प्लेयर्स को भी पैंतर आजमाने का मौका फराहम कर दिया है और पाकिस्तान के दुश्मनों ने आर्मी मीडिया को अरबों डॉलर्स के एवज खरीद कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है या तो पाकिस्तान तुर्की का साथ दे या फिर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक को दोस्त समझे। इस हवाले से भारत और इसराइल इस वक्त सरगर्म हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की खुफिया मुलाकात के इंकशाफात भी मंजर आम पर आ रहे हैं और तुर्की की खुफिया एजेंसीज ने खबर लीक की है कि इसराइल हित्ते में खतरनाक जंग की प्लानिंग कर रहा है। मुहब्बर टीवी का मौजूद सामीन, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के इत्तेहाद से बनने वाले जुज़वी इस्लामी ब्लॉक ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान, तैयब उर्दगान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद के दरमियान रवाबत इस कदर बढ़ जाएंगे कि अरब ममालिक एक तरफ बल्कि अमेरिका की दाल भी गलने से कासर हो जाएगी। इन कुर्बतों ने जैसे कफार के दिलों में आग भड़का दी थी, जबकि सऊदी अरब भी पाकिस्तान पर तरह तरह के दबाव डाल रहा है। अब तो बाकायदा इन तीन ममालिक के खिलाफ महाज आराई शुरू कर दी गई है। तुर्क सदर जनाब तैयब उर्दगान साहब के दौरा पाकिस्तान के बाद मुल्क दुश्मन ताकतों ने आलमी मीडिया की खामोश जुबानों को गोयाई बख्शने के लिए डॉलर्स की बारिश कर दी है। इत्तला है कि आलमी मीडिया की मारूफ शख्सियात पाकिस्तान को कह रही हैं कि वो या तो तुर्की को सपोर्ट करें या फिर सऊदी अरब की हमायत में खड़ा रहे, जिसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के मुतालबात और ख्वाहिशात को अजीज रखना पाकिस्तान के लिए अहम होना चाहिए। इस सिलसिले में इसराइल और भारत ने पाकिस्तान को मुश्किल में डालने के लिए यह प्रोपेगेंडा शुरू करवाया, क्योंकि सऊदी हुकाम भी तुर्की और पाकिस्तान की कुर्बतों से खुश नहीं है और मौका देकर चौका मारने की रवायत बरकरार रखते हुए दुश्मन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले अहम मुआहदों से हित्ते के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत खूब तरक्की करेगी और यही वो कांटा है जो दुश्मन के गले में अटका हुआ है कि अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो गया तो फिर उनकी चौधराहट का खेल हित्ते से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से दुश्मन मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इस वक्त मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने भी मुसम्मम इरादा कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुमलिकत खुदादाद को इन मसाइल से निकालकर एशियन टाइगर बनाना है, जो अपने मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी हुकाम की इजाजत का पाबंद ना हो, जबकि मुस्लिम मुल्क होने की हैसियत से मुस्लिम उम्मा के मसाइल को हल करने की ताकत भी रखता हो। पिछले एक साल में जिस तरह खान साहब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान सियासत को मुतहरिक बनाया और यूरोप और अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब देकर अपने मौक़िफ़ का कायल बनाया, उसकी मिसाल देना मुश्किल है। और अब तुर्की और मलेशिया से करीब तर होने की वजह से मजीद बेहतरी आ रही है, मगर दुश्मन कुव्वतें चैन से नहीं बैठ रही। यहां आपको हित्ते की सबसे बड़ी और अहम खबर से भी शनासाई देते चलें कि सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की खुफिया मुलाकातों की खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि इसराइल और सऊदी अरब कई तरह के मुआहदे करने जा रहे हैं। इसराइल का अरब ममालिक पर खासा कंट्रोल है और वो तरह तरह के हथकंडों और लालच से अरब ममालिक को अपने साथ मिलाए हुए है।
जिसकी बिना पर ये ममालिक मुस्लिम उम्मा का साथ देने की बजाय यहूदियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अब बाकायदा तौर पर मुआहदे भी अमल में लाए जा रहे हैं जो कि मुसलमानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। और इस खतरे को बांपते हुए ही तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान साहब ने पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान और अजरबैजान को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने का काम शुरू कर दिया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में ये इस्लामी ब्लॉक भरपूर तरीके से हित्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुहब्बत टीवी का मौजूद सामीन, तुर्की की इन काफिशों को शातिर यहूदियों ने अपने लिए संगीन खतरा करार देते हुए नया महाज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुहब्बत के तवस्सुत से हम आप पर यह इंकशाफ करते चलें कि इसराइल शाम को मोहरा बनाकर तुर्की के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारियां कर रहा है। गुज़श्ता रोज तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलने वाली खुफिया खबर के मुताबिक इसराइल तुर्की से जंग के लिए शाम और इराक की सरजमीन को इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है और उसका मकसद है कि मुस्लिम उम्मा के इस अजीम मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इसराइली शरपसंद अनासर ने तुर्की की तरक्की और इस्लाम पसंदी से हाइफ होकर यह घिनौना मंसूबा तरतीब दिया है। ताहम तुर्की ने इस खबर के मुताबिक अपनी तैयारी भी कर रखी है और आलमी ताकतों को भी उससे आगाही दे रहा है कि अगर शाम के महाज को तुर्की के खिलाफ किसी आलमी कुव्वत ने इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर तुर्की अपने दिफा के लिए हर हद क्रॉस कर सकता है, जबकि तुर्की ने बेशतर बार बेबस मुसलमानों की मदद और हमायत भी की है। हाल ही में भारत को कश्मीर के मामले पर तैयब उर्दगान की जानिब से सख्त रवैये का सामना रहा। तुर्की ने पाकिस्तान से हमेशा रवाबत अच्छे रखने की कोशिश की। हाल ही में तुर्क सदर तशरीफ लाए और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कश्मीर और FATF पर पाकिस्तान का मौकफ है वही मौकफ ब्रादर मुल्क तुर्की का है। और गुज़श्ता रोज जब सेक्रेटरी जनरल UNO पाकिस्तान आए तो उनका कहना था कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो कश्मीर के सफीर और वकील बनेंगे और उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। तुर्क सदर ने आलम इस्लाम को दरपेश मुश्किलात पर वही मौकफ इख्तियार किया जो पाकिस्तान का मौकफ है, जिससे लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की दो जिस्म और एक जान की मिसाल हैं। तुर्क सदर ने तारीख के सफ़ात खोले और तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं को सलाम पेश किया। खिलाफत खत्म करके आलमी कुव्वतों ने आलम इस्लाम को पारा पारा कर ही दिया था। उसका दुख तुर्क सदर को अच्छी तरह है और वो दोबारा आलम इस्लाम को उसी शक्ल में देखने के ख्वाह हैं। वो OIC को मुतहरिक देखना चाहते हैं, वो कश्मीर को भारतीय गुलामी से आज़ाद देखना चाहते हैं, वो फलस्तीन की रियासत की आज़ादी चाहते हैं, वो आलम इस्लाम के मनाके दूर करवाना चाहते हैं। मुहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, इसके अलावा तुर्क सदर ने पाकिस्तान के मुआशी मिसाइल का इदराक भी किया और अपनी उस पॉलिसी का खुलकर इजहार किया कि वो पाकिस्तान के साथ तजारती हुजम में इजाफा चाहते हैं और मरहलावार इसे $1 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। ये अहदाफ कोई ऐसा ख्वाब नहीं कि जिसकी ताबीर मुश्किल और नामुमकिन है। दोनों मुल्क अपनी पॉलिसियों को एक दूसरे के मफादात के मुताबिक बनाएं तो ये सब कुछ मुमकिन है। तुर्की पहले ही पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी कर रहा है और टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है। मेट्रो बसों का निजाम उसकी मरहोने मिन्नत है। शहरों की सफाई भी पाकिस्तान ने तुर्की के मॉडल से सीखी। बिजली के मंसूबों में तुर्की का तावन भी वाज़ेह है। तुर्की तो पाकिस्तान को बहुत कुछ देना चाहता था, मगर माजी की हुकूमत ने तुर्की बोल बोल कर तुर्की को बेवकूफ बनाया और कई मंसूबों के अरबों रुपए खुर्द बुर्द कर लिए। अब इमरान खान ने एक शफाफ निजाम तश्कील दिया है और तवक्को रखनी चाहिए कि हमारा करप्ट माफिया लक्कड़ हजम पत्थर हजम का तजुर्बा नहीं दोहराएगा। दुनिया भर के हुक्मरान गैर मुल्की दौरे करते हैं। अगर माजी में जंग आ जाए तो आपको याद होगा कि मोदी साहब बिन बुलाए नवाज शरीफ की नवासी की शादी की तकरीब में आन दम के थे। एक बार वाजपेयी साहब भी एक बस में बैठे और लाहौर पहुंचे, जहां मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने खिताब में तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक हकीकत है। इसी तरह तुर्की के सदर ने भी अपने दौरे में पाकिस्तान से खुलकर मोहब्बत का इजहार किया, यहां तक कि पाकिस्तान का कौमी तराना भी खूब तरन्नुम से गाया, जिसे पूरी दुनिया ने तवज्जो से सुना। यह तुर्क सदर की पाकिस्तान से मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है जो शायद कोई और नहीं दोहरा सकेगा। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी मुसलमान तुर्क सदर तैयब उर्दगान साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हक की आवाज़ बुलंद की और मजलूमों को जुबान बख्शी और भारत की नाराजगी की कतई परवाह नहीं की। पाकिस्तान और तुर्की इकट्ठे होकर आलम इस्लाम की तकदीर बदल सकते हैं और अगयार के इस्तेहसाली निज़ाम को जड़ से उखाड़ सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की हित्ते में अमन की काविशें भी काबिल जिक्र हैं। इमरान खान साहब ने आलमी सियासत में जिस तरह पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया है वो काबिल सताइश है। तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर हित्ते को बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं और आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में रूस और चाइना भी इन ममालिक की सपोर्ट कर रहे हैं। ताहम इन मुस्लिम ममालिक को हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि कुफ्फार किसी भी वक्त कोई भी साजिश रचा सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हित्ते के अमन को बरकरार और मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद अता करे। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।